नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठाकरे वर्सेस शिंदे की शिवसेना या बाजी मारेगी बीजेपी, जान लीजिए 75,000 करोड़ के बीएमसी के सत्ता की कहानी। साल 2026 में होने जा रहा बीएमसी चुनाव 75,000 करोड़ रुपए के बजट और मुंबई की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है। ठाकरे भाइयों का साथ आना और बीजेपी शिंदे गठबंधन ने चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है। ट्रैफिक, बाढ़ और विकास जैसे मुद्दों पर मुंबईकर जो फैसला लेंगे उसका राजनीतिक असर देश भर में पड़ेगा। मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। प्रियंका गांधी पर बोलते बोलते ये क्या इशारा दे गए रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को देश के सबसे अहम मुद्दे बताया। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता पहले घरेलू मुद्दों पर चर्चा करना और विदेश मामलों को बाद में रखना है। रॉबर्ट वाड्रा ने भाईचारे पर जोर दिया और हिंदू मुस्लिम बंटवारे को रोकने की जरूरत बताई। उद्धव राज गठबंधन से बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने आखिर क्यों बनाई दूरी, विजय वडेट्टीवार ने बताई वजह। शिवसेना ने बीएमसी में कांग्रेस से गठबंधन से इनकार किया है। अब कांग्रेस भी यही बात दोहराने जा रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर मुंबई बीएमसी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि उनकी नीति समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करना है, इसलिए वे एमएनएस के साथ नहीं जाएंगे। अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी। मनरेगा पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 252 रुपए निर्धारित करने की पुष्टि की है। मजदूरी का भुगतान अब 15 दिनों की बजाय अब 7 दिनों के भीतर किया जाएगा, जिससे भुगतान में तेजी आएगी। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम के तहत मजदूरों के कार्य दिवसों की संख्या 125 कर दी गई है। पत्नी का मफलर से गला घोटा, मुंह कूच कर छिपाई पहचान। टैटू ने खोल दिया हत्यारे का राज। वाराणसी में पति ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में गला घोटकर हत्या की और मुंह सीमेंट से कूच दिया। मृतका का शव गोमती नदी के किनारे यहां झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिला था। पहचान टैटू से हुई। आरोपी पति ने पुलिस पूछताछ में पत्नी के दूसरे युवक से संबंध होने का आरोप लगाते हुए हत्या की बात कबूल की है। बेटे को गाने से रोको वरना खुद को इंस्पेक्टर बताकर पंजाबी सिंगर अमर नूरी को दी धमकी। पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस अमर नूरी को एक अज्ञात व्यक्ति ने इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बनकर धमकी दी है। धमकी में कहा गया कि उनके बेटे को संगीत और गाने का काम बंद करना होगा, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। धमकी मिलने के बाद अमर नूरी ने पुलिस से संपर्क कर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली में नए साल के जश्न में धुरंधरों की खैर नहीं, जान लीजिए हो गया है इनका क्या इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर लगभग 20 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों की तैनाती की है। सीमावर्ती इलाकों में सड़क सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों के संभावित उपद्रव को रोका जा सके। यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल स्टंट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा जैसा अपने देश में वैसा ही वहां हो रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दिग्विजय ने बांग्लादेश में हुए हालात को भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का प्रतिक्रिया स्वरूप बताया। नोएडा सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जान लीजिए कब से शुरू होगी रजिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नोएडा सुपरनोवा परियोजना के लगभग 497 फ्लैट खरीदारों के मालिकाना हक सुरक्षित हो गए हैं। नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावरों के फ्लैट की रजिस्ट्री अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरनोवा परियोजना के आईआरपी को भंग कर एक 3 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। मुंबई में कांग्रेस का चैप्टर क्लोज, अब ठाकरे ब्रदर्स पर जोर। राज उद्धव मिलकर लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। महाराष्ट्र की राजनीति में राज और उद्धव 20 साल बाद बीएमसी चुनाव में साथ लड़ने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़कर एमएनएस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस से चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर ही सहयोग लिया जाएगा। भारत लाया गया 13,000 करोड़ के ड्रग मामले में आरोपी ऋतिक बजाज थाईलैंड से भागा था दुबई। खबर है कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के आरोपी ऋतिक बजाज को दुबई से भारत वापस लाई है। ऋतिक बजाज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उसे तलाश रही थी। अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने 13,000 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन और 50 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया था।
हर किसी की अपनी मांग होती है। प्रियंका गांधी को पीएम चेहरे के रूप में पेश करने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने का समर्थन किया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि विभिन्न समूहों से ऐसी मांगे आना स्वाभाविक है। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य को उज्जवल बताया और कहा कि उन्होंने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। ट्रंप का अवैध प्रवासियों को क्रिसमस ऑफर, 2.7 लाख रुपए के साथ फ्री टिकट लो और अमेरिका से भागो। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने पर $3000 देने का ऑफर दिया है। अमेरिका छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों को वापसी का मुफ्त हवाई टिकट और जुर्माने से माफी भी दी जाएगी। ट्रंप सरकार ने मई में $1000 की राशि से शुरुआत कर क्रिसमस तक इस ऑफर को 3 गुना बढ़ा दिया है। लियारी से मौलाना रहमान ने मुनीर को ललकारा, कहा पाकिस्तान का काबुल अटैक सही तो धुरंधर हिंदुस्तान ने क्या गलत किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची के लियारी में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दोहरी नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की अफगानिस्तान की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि भारत का हमला क्यों जायज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान तालिबान के सर्वोच्च नेता से मिलने वाले एकमात्र पाकिस्तानी राजनीतिक नेता माने जाते हैं। आतंकवादियों का बांग्लादेश रूट, क्या है आईएसआई का खुफिया प्लान, अचानक कैसे एक्टिव हुए जैश लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ की साजिश रच रही है। आतंकवादियों को असम, त्रिपुरा और बंगाल की सीमावर्ती इलाकों से भारत में घुसपैठ कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने आतंकवादियों को घुसपैठ और सबोटाज की ट्रेनिंग दी है। रोहिंग्या मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। ओडिशा में 22 माओवादियों ने किया सरेंडर, 5 से 27 लाख रुपए तक का था इनाम। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने एक संभागीय समिति सदस्य, 6 एसीएम और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन माओवादियों में से हर एक पर 5,50,000 रुपए से लेकर 27,50,000 रुपए तक का इनाम घोषित किया गया था। 90 या 125 बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी से बढ़ी तनातनी, शिवसेना शिंदे के नेता ने दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद चल रहे हैं। बीजेपी ने शिवसेना को 90 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि एकनाथ शिंदे 125 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि सीटों को लेकर जिद बढ़ी तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट भी सकता है। मेरे खून के हर कतरे से मुजाहिद पैदा होगा, जैश के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया, फिर उगला जहर। पाकिस्तान में आतंकवाद खुलेआम फल फूल रहा है और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना सक्रिय हैं। मसूद अजहर ने एक ऑडियो में कहा कि उनके खून के हर कतरे से नए मुजाहिद पैदा होंगे। हाफिज सईद ने कहा कि जैश के मुजाहिदों के पास लड़ने के लिए बूट तक नहीं है और फिर भी बदला लिया जाएगा। समाधान नहीं निकला तो सख्त एक्शन लेंगे, मुंबई की खराब हवा पर हाईकोर्ट का बीएमसी को अल्टीमेटम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता पर प्रशासन की लापरवाही को अस्वीकार्य बताया। मुंबई में 50 से 60% वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत निर्माण स्थल हैं, जिन पर कड़ाई से निगरानी जरूरी है। कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न होने पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्या पर उबाल, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस से भिड़े। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। दास को भीड़ ने पीट कर मारा था और बाद में उसका शव जला दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 5 पुलिस वालों की जान गई। खैबर पख्तूनख्वा में फिर बना कब्रगाह। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में करक में पुलिस गाड़ी पर हुए हमले में 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। हमले में पूरी तरह जल चुकी पुलिस कार पर गोलियों के निशान और बम विस्फोट के संकेत मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा स्थिति गंभीर है। भड़क गई आईएस टीना डाबी, रील स्टार के कमेंट पर दे दिया छात्रों को हिरासत में लेने का हुक्म। आईएस टीना डाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। टीना डाबी के साथ #रील स्टार लिखा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान 2 एबीवीपी छात्र नेताओं ने आईएस टीना डाबी को रील स्टार कह दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुल्तानमल भीखचंद छाजेड़ महिला कॉलेज से जुड़ा हुआ है।
जमात इस्लामी का खतरनाक मंसूबा, बांग्लादेश में 8 कट्टरपंथी इस्लामिक दलों का चुनावी चक्रव्यूह बनाया। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को नेशनल असेंबली चुनाव होंगे, जिन पर भारत की करीबी नजर होगी। जमात इस्लामी ने 8 समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। गठबंधन ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे का काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। जल्द ही लिस्ट घोषित होगी। बहू बेटियों के पास कैमरा वाला फोन नहीं रहेगा, 15 गांव की महिलाओं के लिए पंचायत का अजब फरमान। राजस्थान के जालोर जिले की सुधा माता पट्टी पंचायत ने 15 गांव की महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। महिलाएं अब केवल कीपैड वाला फोन ही उपयोग कर सकेंगी और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। राजस्थान की इस पंचायत ने यह निर्णय 26 जनवरी से लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे में भी आखिर कैसे रनवे को देख रहे हैं पायलट, कैट 3 को जरा समझिए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे में उड़ानों का संचालन कैट 3 स्थिति में किया जा रहा है। कैट 3 सिस्टम विमान को खराब मौसम में रेडियो सिग्नल के जरिए सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। हर विमान, पायलट और एयरपोर्ट का कैट 3 कॉम्प्लिएंट होना जरूरी है, अन्यथा उड़ानें रद्द या देरी हो सकती हैं। पहले खुद की बेची और फिर दूसरों की निकलवाने लगा, किडनी कांड वाले डॉक्टर की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किडनी रैकेट का एजेंट डॉक्टर कृष्णा को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रपुर में किसान को कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ी थी। इस मामले में खुलासे के बाद पुलिस एक्टिव हो गई थी और अब इसके एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आखिर कहां है चीन के 3 खुफिया तहखाने, 100 से अधिक परमाणु मिसाइलें तैनात। पेंटागन की रिपोर्ट ने मचा दी हलचल। पेंटागन के मुताबिक चीन ने 3 साइलो क्षेत्रों में 100 से अधिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। चीन ने अपनी परमाणु हथियारों के भंडार पर तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण अन्य परमाणु शक्तियों से अधिक किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है।